Welcome to online classes. So, what are you discussing? We are discussing question answers. That means we are exercising our questions. तो हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? We have studied this one, this one, this one, this one, and this one. And today, what we will study? We will study this, this, and this. So, this is part third. पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में हमने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया. क्वेश्चन आंसर्स भी कुछ कर चुके हैं, कुछ आज करेंगे. उसके बाद हमारे चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएंगे. ठीक है, आज हमें जो जो पढ़ा था अगर आप सबने उसको रिवाइज किया है तो ये क्वेश्चंस आपके बाएं हाथ का खेलिए. So now let me discuss all these questions. So be ready. Now देखते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली. नाउ फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेम द ग्रुप ऑफ आइलैंड्स लाइंग इन द अरेबियन सी. उन आइलैंड्स के ग्रुप का नाम बताना है जो अरेबियन सी में लाई करते हैं. चलिए देखते हैं, हम इसे बुक में ही देखते हैं कि कौन कौन से. अब यहाँ पे देखिए, इसी मैप में आपको पता लग जाएगा. ये देखिए हमारा भारत है और ये ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है अरेबियन सी में. ये क्या है? ये है लक्षद्वीप आइलैंड्स जो इंडिया के हैं. तो हमारा आंसर क्या हो गया? लक्षद्वीप आइलैंड्स. ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं तो हमारा आंसर हो गया पहले का लक्षद्वीप आइलैंड्स. ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन. नेम द कंट्रीज विच आर लार्जर देन इंडिया. उन कंट्रीज का नाम बताना है जो इंडिया से लार्जर हैं, बड़ी है. चलिए देखते हैं कौन कौन सी कंट्रीज इंडिया से बड़ी हैं. तो हमें लार्जर बताना है तो हमें साइज के बारे में बात करनी होगी. चलिए साइज पे आ जाते हैं. ये हमारा साइज है. साइज में अगर हम देखें तो हम आगे चलते हैं. ये देखिए साइज में इस मैप को आप देखिए. साइज के बाद हमने इस मैप को देखा था. देखिए सबसे बड़ा क्या है? रशिया. इसका इतना ज्यादा एरिया है. उसके बाद कनाडा, फिर यूएसए, फिर चाइना, फिर ब्राजील, फिर ऑस्ट्रेलिया और तब जाके आता है इंडिया. तो 1 2 3 4 5 6 देश ऐसे हैं जो इंडिया से बड़े हैं, लार्जर हैं. तो हमें इन सब का नाम लिख देना है. रशिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया. ये हमारे इंडिया से लार्जर देश हो गए. इंडिया का तो इतना ही है ना, 3.28. इनका कितना है? बहुत ज्यादा. रशिया तो आप सब जानते कितना बड़ा है, कितना लार्जर. तो ये हमारे उन सारे देशों के नाम हो गए. तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा हमारा. क्या आ जाएगा? आंसर आएगा रशिया. आंसर हमारा क्या आ जाएगा? हमारा आंसर आएगा रशिया. रशिया के साथ, रशिया के बाद क्या आ जाएगा? कनाडा. ठीक है, कनाडा के बाद देखिए, कनाडा के बाद यूएसए, फिर चाइना, फिर ब्राजील. यूएसए, चाइना, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया. तो ये हमारे वो देश हो गए जो इंडिया से बड़े हैं, लार्जर देन इंडिया. तो नेम द कंट्रीज विच आर लार्जर देन इंडिया. रशिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया. सबसे बड़ा इसमें कौन है? रशिया. तो इंडिया इसके बाद जाके आता है. ये सब इंडिया से बड़े देश, लार्जर देश. अब हम बात करते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन. 2 क्वेश्चन हमने देख लिए, अब थर्ड क्वेश्चन की बात करें. चलिए, तो विच आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया लाइज टू इट्स साउथ ईस्ट. कौन से आइलैंड का ग्रुप है इंडिया का? मेन चीज यहाँ पे क्या है? इंडिया. इंडिया का आइलैंड ग्रुप ऐसा कौन सा है जो साउथ ईस्ट में है?
चलिए देखते हैं। अब इस मैप को देखिए आप, क्या कर, इस मैप को अगर हम देखें, इंडिया का जो ये मैप है, तो इसी मैप से हमें आंसर मिल जाएगा। हमें क्या पूछ रहा है, हमें पूछा है साउथ ईस्ट, इंडिया के साउथ ईस्ट में। ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये साउथ है, सब जानते हैं। अब हमें क्या पूछा है, साउथ ईस्ट, तो ये वाली जगह। अब इस वाली जगह पे हमें आइलैंड ग्रुप बताना है जो इंडिया का हो। इंडिया का आइलैंड ग्रुप कौन सा है, ये देखिए, ये सारे आइलैंड ग्रुप इंडिया के हैं, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो ये हमारा आंसर हो गया। हमें क्या पूछा था, साउथ ईस्ट में क्या आंसर होना चाहिए, तो हमारा आंसर हो जाएगा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, क्योंकि ये साउथ ईस्ट में है और इंडिया का आइलैंड ग्रुप है। हमारा आंसर क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ग्रुप। ठीक है, तो ये हमारे थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो गया। चलिए अब हम हमारे फोर्थ क्वेश्चन पे आ गए कि विच आइलैंड कंट्रीज आर अवर साउथर्न नाइबर्स। तो कौन सी कंट्रीज है जो हमारी साउथ में नाइबर कंट्रीज है, चलिए देखते हैं। और हमें क्या बताना है, आइलैंड कंट्रीज होनी चाहिए। चलिए यहां पे आ जाते हैं हम, इसी मैप को देखते हैं। हमसे क्या पूछा है, साउथर्न नाइबर्स। ये हम कहां पे थे, इंडिया के नाइबर्स पे, उसमें हमारे साउथर्न नाइबर्स कौन है, साउथ ये रहा। तो साउथ में नाइबर्स तो ये सब है, मगर लक्षद्वीप तो इंडिया का ही है। नीचे देखिए ये मालदीव्स के आइलैंड्स है, मालदीव से खुद एक कंट्री है, देश है। तो हमारा ये साउथ में मालदीव हो गया, हमें आइलैंड बताना है तो आइलैंड हो गया। अब ये देखिए श्रीलंका, तो ये भी एक हमारा आइलैंड हो गया। तो इस तरीके से हमारे ये दो आंसर्स हो गए। चलिए साउथ में हमारे नाइबर कंट्रीज, एक तो है हमारा श्रीलंका और एक है मालदीव। चलिए हो गया ये हमारा। हमारा इसका क्या होगा आंसर, श्रीलंका और मालदीव। इसे ध्यान रखिएगा, श्रीलंका और मालदीव। सबको दिख रहा है, एक तो हो गया श्रीलंका और एक है मालदीव। ठीक है, तो ये हमारे नाइबर कंट्रीज हो गए, आइलैंड नाइबर कंट्रीज साउथर्न आइलैंड्स में। ओके नाउ, तो हमारे ब्रीफली वाले क्वेश्चंस 4 थे जो हमने कंप्लीट कर लिए। अब हम देखेंगे हमारे थोड़े बड़े क्वेश्चन। चलिए करते हैं। और थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, तो थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, चलिए देखते हैं। द सन राइजेस 2 hours अर्लियर इन अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में जो हमारा सूर्य है, सन है, वो 2 घंटे पहले ही राइज कर जाता है, उदय हो जाता है, एज कंपेयर टू गुजरात इन द वेस्ट। गुजरात से 2 घंटे पहले ही अरुणाचल प्रदेश में हमारा सन उदय हो जाता है, सूरज जो है राइज कर जाता है। बट द वॉचेस शो द सेम टाइम। मगर हम अगर गुजरात में जाएं या अरुणाचल प्रदेश में जाएं, हमारी जो वॉच है, हमारी जो घड़ी है, वो सही समय, एकदम सही समय बताती है, जबकि सन तो 2 घंटे पहले राइज हो रहा है। तो ऐसा क्यों, हाउ डज दिस हैपन, ऐसा क्यों होता है, चलिए देखते हैं। ये मैं आपको बता चुका हूं, चलिए अब हम इसको देखते हैं। तो अब हम यहाँ पे साइज पे देखेंगे। हम कहाँ पे देखेंगे, हमने लोकेशन पे थोड़ी देखना है, हमें देखना है साइज पे। चलिए साइज में हम आगे चलते हैं। तो आगे चलते हैं तो ऊपर तो कुछ नहीं दिख रहा, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं। अब हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हमें साफ साफ दिख रहा है क्या, फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देयर इज अ टाइम लैग ऑफ 2 hours। ठीक है, हेंस टाइम अलोंग द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया is 82 degree 30 minute east, passing through मिजोरम मिर्जापुर इन उत्तर प्रदेश। जो उत्तर प्रदेश है, मिर्जापुर जो है उससे गुजरती है, ये हमारी मेरिडियन है। इज टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री।
इसे एक स्टैंडर्ड टाइम माना गया है, इसके लिए पूरी होल कंट्री के लिए, ठीक है। द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट इन्फ्लुएंसेस द ड्यूरेशन ऑफ द डे एंड नाइट। और जो हमारे लैटिट्यूड्स होते हैं ना, मैंने आपको क्या बताया था, ये क्या होते हैं, ये हमारे लॉन्गिट्यूड्स होते हैं और ये हमारे लैटिट्यूड्स होते हैं, ये हमारे लैटिट्यूड्स होते हैं और ये हमारे लॉन्गिट्यूड्स होते हैं। तो ये जो लॉन्ग लैटिट्यूड्स हैं वो डे और नाइट को इन्फ्लुएंस करते हैं एज वन मूव्स फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। साउथ से जो नॉर्थ में जाते हैं ना, साउथ से अगर नॉर्थ में जाते हैं तो ये लैटिट्यूड की वजह से डे और नाइट में जो है इन्फ्लुएंसेस आते हैं। तो ये हमारा आंसर है। क्यों? क्योंकि हमारा स्टैंडर्ड मेरिडियन जो है यूपी वाला है और हमारा अरुणाचल प्रदेश जो है इधर इस साइड में है। यूपी कहाँ पे है? अब आप यहाँ पे आ जाइए, मैं आपको इस मैप से बताता हूँ। ये देखिए इस मैप में यूपी कहाँ पे है? यूपी इधर है। तो ये हमारा स्टैंडर्ड मेरिडियन देखिए 82 डिग्री 30 मिनट। अरुणाचल प्रदेश का है, यहाँ पे है। अरुणाचल प्रदेश कहाँ पे है? यहाँ पे है। तो मेरिडियन तो यहाँ है, तो यहाँ से हमने स्टैंडर्ड मेरिडियन ये रखा है, यूपी में ये है। तो ये हमारा 2 घंटे पहले यहाँ पे उदय हो जाता है और ये बाद में उदय होता है। उसका कारण यही कि हमने स्टैंडर्ड मेरिडियन ये माना हुआ है कि यहाँ से हम मापते हैं कि हमारा जो टाइम है वो क्या है, ठीक है। और लैटिट्यूड की वजह से ये हमारा अलग टाइम देता है, मगर हम रखते उसका सेम ही। चलिए डे और नाइट के कारण जो है लैटिट्यूड है, इसमें डे यहाँ पे डे जल्दी हो जाता है। चलिए तो हमने ये क्वेश्चन का आंसर दे दिया, ये हमारा यहां से लेकर के यहां तक का आंसर हो गया। नाउ तो हाउ डज दिस हैपन? नाउ वी नो व्हाई दिस हैपन, ठीक है। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन क्या है? फोर्थ क्वेश्चन। वो क्या कहता है कि द सेंट्रल लोकेशन ऑफ इंडिया एट द हेड ऑफ द इंडियन ओशन इज कंसिडर्ड ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस। वाई? इंडिया की जो सेंट्रल लोकेशन है वो ग्रेट सिग्निफिकेंस की, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों मानी जाती है? क्या कारण है उसकी महत्वपूर्ण मानने का? तो इससे हमें क्या पता लगता है? इंडिया और अदर चीजों के बारे में बात होगी, मतलब इंडिया और द वर्ल्ड में हम इसका आंसर देखेंगे कि वाई। चलिए इंडिया एंड द वर्ल्ड में चलते हैं। तो यहां पे आ जाइए, इंडिया एंड द वर्ल्ड। तो अब यहां पे देखिए क्या है कि द इंडियन लैंडमास हैज अ सेंट्रल लोकेशन बिटवीन द ईस्ट एंड द वेस्ट एशिया। ईस्ट और वेस्ट एशिया में इंडिया की सेंट्रल लोकेशन हमने अभी देखा कि क्यों ग्रेट इंपोर्टेंस है, तो देखते हैं। तो इंडिया इज अ साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट। द ट्रांस इंडियन ओशन रूट्स which connect the countries of Europe in the west and the countries of East Asia provide a strategic central location to India. Note that the Deccan Plateau protrudes into the Indian Ocean, thus helping India to establish close contact with West Asia. जो हमारा डेक्कन प्लेट्यू है वहां से वेस्ट एशिया में हमारा अच्छी तरह कॉन्टेक्ट हो गया है, अफ्रीका में और यूरोप में फ्रॉम द वेस्टर्न कोस्ट से, एंड विथ साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया फ्रॉम द ईस्टर्न कोस्ट। इस तरीके से हम जो है हर तरीके से कनेक्टेड है। यहाँ पे देखिए हम हर तरीके से कनेक्टेड है। ये हमारे जो कोस्ट है यहाँ वेस्ट एशिया यूरोप सब तरह जा रहे हैं, इधर हमारे जा रहे हैं, तो हर जगह से हम कनेक्टेड है। हमारी जो लोकेशन है वही यूनिक है, ठीक है। तो अब अगर हम आगे देखें तो इसमें क्या दिया हुआ है? No other country has a long coastline on the Indian Ocean as India has. Indeed, it's India's eminent position in the Indian Ocean, which justifies the naming of an ocean after it. तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। इस वजह से इंडिया की सिग्निफिकेंस है और इसी वजह से एक ओशन को इंडिया का नाम दिया गया इंडियन ओशन, ठीक है। क्लियर है सबके माइंड में? ये देखिए कितनी ज्यादा स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। इंडिया की जो कोस्ट है हमारे वेस्ट एशिया से यूरोप से सबसे कनेक्टेड है, ये वाले कोस्ट है हमारे, ये हमारे साउथ ईस्ट से सबसे कनेक्टेड है, जापान इन सब तरफ में भी जाते हैं। तो ये हमारी कितनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, इस वजह से इसको इंडियन ओशन नाम दिया गया।
और ये हमारे लिए ग्रेट सिग्निफिकेंस का काम है। तो ये हमारे क्वेश्चन आंसर्स जो है हो गए, ठीक है, हमारे क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, कुछ मैप बेस्ड चीजें देखेंगे। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे लोकेशन एंड साइज की बात कर रहे हैं, तो कुछ मैप बेस्ड चीजें मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा और कुछ करने के लिए भी दूंगा, क्योंकि इससे आपकी प्रैक्टिस होगी, होमवर्क के लिए भी आपको दिया जाएगा। चलिए करते हैं। तो पहला क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ मैप रीडिंग। तो आप अपना जो मैप है वो खोल के देखें और अब हम देखते हैं क्या है। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, पहला क्वेश्चन कहता है कि द आइलैंड ग्रुप्स ऑफ इंडिया लाइंग इन द अरेबियन सी एंड द बे ऑफ बंगाल। आपको बताना है कि वो आइलैंड ग्रुप्स जो अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल से कनेक्टेड है, वो भी इंडिया के आइलैंड ग्रुप्स। अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल, आप देखिए अरेबियन सी से कनेक्टेड इंडिया के आइलैंड ग्रुप कौन कौन से हैं और बे ऑफ बंगाल से कनेक्टेड कौन कौन से, दोनों हम देखते हैं। ये देखिए अरेबियन सी से कनेक्टेड आइलैंड ग्रुप्स इंडिया के लक्षद्वीप हो गए और बे ऑफ बंगाल से कनेक्टेड इंडिया के आइलैंड्स अंडमान एंड निकोबार हो गए। तो हमारा आंसर क्या हो गया, लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ठीक है, पहला क्वेश्चन का हमें आंसर मिल गया मैप की सहायता से। अब दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, द कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूटिंग इंडियन सब कॉन्टिनेंट। कंट्रीज जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो है उसमें कॉन्स्टिट्यूट करती है इंडिया को, इंडिया की बाउंड्री बनाती है। तो कौन कौन सी कंट्रीज है जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आती है, देखिए पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, अफगानिस्तान, इस तरीके की जो देश है वो यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, ये हमारे इंडिया सब कॉन्टिनेंट में ये देश आ गए, तो हमारा आंसर हो जाएगा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, तो ये सब इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आ जाते हैं। ठीक है, म्यांमार को आप मिजोरम की तरह से जोड़ के देख सकते, ठीक है, और चाइना भी आप यहाँ पे बता सकते, अक्साई चीन और उत्तराखंड की तरफ। तो ये हमारे इंडिया सब कॉन्टिनेंट को बनाने वाले कंट्रीज हो गए। तो हमारे सेकंड का भी आंसर मिल गया हमें मैप से। अब हम किसकी बात करेंगे, अब हम बात करेंगे हमारे थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, तो हम क्या कह रहे थे, हम कर रहे थे थर्ड क्वेश्चन कि थर्ड क्वेश्चन किस तरीके का, चलिए देखते हैं। तो द स्टेट्स थ्रू विच द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहां से पास होता है, वो स्टेट्स हमें बतानी है जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। आप सब अपना भारत का मैप खोलिए, उसमें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहां कहां से कौन कौन सी स्टेट से गुजरता है वो देखिए और उनका नाम लिखिए। चलिए लिखिए, आप सबने लिख लिया होगा अब तक। तो अब मैं आपको बता ही देता हूं कौन कौन से स्टेट्स हैं। ये देखिए, ये है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। मैंने बताया था इक्वेटर, नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत से गुजर रहा है, इक्वेटर नहीं गुजर रहा। ठीक है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो गुजर रहा है कौन कौन से स्टेट से गुजर रहा है, राज्यों से गुजर रहा है। तो देखिए सबसे पहले ये कहां पे आया, गुजरात में। फिर देखिए ये राजस्थान में भी थोड़ा सा आया है। फिर देखिए ये मध्य प्रदेश में आया, फिर ये छत्तीसगढ़ में आया, फिर ये झारखंड में आया, फिर ये हमारे वेस्ट बंगाल में आया, फिर ये देखिए त्रिपुरा में भी आ गया और ये मिजोरम में भी आ गया। तो ये हमारे स्टेट्स हो गए जहां पे ये आया। पता लगा आपको कहां कहां पे आया, तो ये हमारे स्टेट्स हो गए क्या, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हमारा झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये हमारे स्टेट्स हो गए जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्या होगा हमारा आंसर, पहला होगा गुजरात, दूसरा होगा राजस्थान, तीसरा होगा मध्य प्रदेश, एमपी, हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं मध्य प्रदेश। फिर होगा क्या, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, झारखंड के बाद वेस्ट बंगाल, जिसे हम WB भी लिख सकते हैं,
फिर त्रिपुरा, और फिर मिजोरम। तो ये हमारे राज्य हो गए जहां से हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, सॉरी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजर है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन तो जो हमारा ये इक्वेटर है उसके भी नीचे है, कहीं नीचे जाके, तो ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया। सबको समझने में आया कौन कौन से स्टेट से गुजरता है? ये आपसे पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, तो आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन क्या बात करता है, चलिए देखते हैं। द नॉर्थन मोस्ट लैटिट्यूड इन डिग्रीज, हमें बताना है कि नॉर्थन मोस्ट लैटिट्यूड कौन सा है डिग्रीज में। चलिए देखते हैं। अब यहां पे हम लैटिट्यूड की बात कर रहे हैं। यहाँ पे इसमें आपको देखिए आप लैटिट्यूड में ये सारे हैं, तो नॉर्थन मोस्ट किधर है हमारा, 0 है ये फिर ये 30, फिर ये 60, 60 के बाद ये 80 या उसके करीब, तो हमारा फिर उसके बाद तो हमारा लास्ट जो है यहीं पे आता है, तो ये हमारा क्या हो गया, नॉर्थन मोस्ट हो गया। तो 60 के बाद कितना होगा, 30, और बीच में 30 का डिफरेंस है, तो यहाँ पे 15, यहाँ पे 15, 30, 15, 45, तो 60 और 15 कितने हो गए, 75। तो 75 डिग्री पे हमारा हो सकता है, तो यहाँ पे भी 75 है, ये तो साउथ है, ये नॉर्थ है, तो 75 डिग्री नॉर्थ हो गया हमारा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। इतना हमारा लेटीट्यूड पे है, नॉर्थन मोस्ट लेटीट्यूड। नॉर्थन मोस्ट लेटीट्यूड बताना था हमें डिग्रीज पे, हमने बता दिया, आप मैप में भी देख सकते हैं, 75 नहीं तो थोड़ा आसपास होगा उसके। ठीक है, अब देखिए फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन क्या होता है कि लैटिट्यूड जो है साउथ में भी होते हैं, नॉर्थ में भी, हमें सिर्फ नॉर्थ की बात करनी है, तो नॉर्थन मोस्ट में जो है प्लस में होगा, इसमें नेगेटिव में माइनस में होगा। ठीक है, अब साउथर्न मोस्ट लैटिट्यूड ऑफ द इंडियन मेनलैंड इन डिग्रीज, ये अगर प्लस में है ये माइनस में होगा। ठीक है, और डिग्रीज में तो सेम ही होगा, 75 ही 75, ये माइनस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब आगे देखते हैं हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन। द ईस्टर्न एंड द वेस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड इन डिग्रीज, ये भी आपको बताना है कि ईस्टर्न और वेस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड जो है वो क्या क्या है। तो लैटिट्यूड्स तो हो गए, अब हमें ईस्टर्न और वेस्टर्न के मोस्ट लॉन्गिट्यूड्स के बारे में देखना है। चलिए देखते हैं। ये देखिए, ये हमारे लॉन्गिट्यूड्स हैं, ये सारे जो आपको दिख रहे हैं। तो हमें सबसे पहले ईस्टर्न मोस्ट, ईस्ट ये आ गया, ईस्ट ये आ गया, तो ईस्ट में वेस्टर्न ये रहा हमारा। तो यहाँ पे जो वैल्यू लिखी हुई है ना, वो हमारी ईस्टर्न मोस्ट की हो गई लॉन्गिट्यूड की। अब वेस्टर्न मोस्ट की, ये जो बताया गया है ये हमारा वेस्टर्न मोस्ट है, तो यहाँ पे जो वैल्यू लिखी हुई है ये हमारी हो गई लॉन्गिट्यूड की। तो दोनों का हमने आंसर दे दिया, ईस्टर्न वेस्टर्न का। ठीक है, अब हमारा सेवंथ क्वेश्चन। तो द प्लेस सिचुएटेड ऑन द 3 सीज, यहां पे क्या लिख रहा हुआ है, 3 सीज। तो ऐसा कोई प्लेस बताना है आपको जो 3 सीज से घिरा हुआ हो, ऐसा प्लेस जो सिचुएटेड हो ऑन द 3 सीज, 3 सीज पे सिचुएटेड वो प्लेस बताना है। चलिए देखते हैं कौन सा होगा। तो ये देखिए, हाँ ये देखिए आप, 3 सीज से जुड़ा हुआ प्लेस बताना है। तो अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन, ये 3 सीज से घिरा हुआ कौन सा प्लेस है हमारा, इंडिया ही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इंडिया। यहाँ पे इंडिया हो जाएगा क्योंकि 3 सीज से घिरा हुआ है। अब ये आपके 2 क्वेश्चन है जो आपको होमवर्क में करने, मैंने आपको सारे बताए मैं प्रैक्टिस के। अब ये 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क में करने हैं कि द स्ट्रेट, जो बीच में छोटी सी पट्टी है सेपरेटिंग श्रीलंका और इंडिया, वो बतानी है, और जितनी भी यूनियन टेरिटरीज है इंडिया की जो अभी हाल ही में बनी है उसका भी नाम बताना है,
और जो पहले की है वही बताइए। ये आपके होमवर्क में है, ये दो चीजें आपको होमवर्क में करनी है, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। फिर हम अगले चैप्टर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।